हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशंस लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने वेट बाय वेट परसेंटेज देखा है, उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी देखा है। ठीक है, तो अभी उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखो नंबर 4 कॉन्सेंट्रेशन के टर्म 3 हमारे हो चुके थे। नंबर 4 हम देखेंगे पीपीएम। क्या बच्चों? पीपीएम। लिखो पीपीएम, कॉपी और पेन निकल जानी चाहिए और बढ़िया से सारी चीजें नोट होती रहनी चाहिए। ठीक है, पीपीएम मतलब क्या होता है बच्चों? ये बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की मेथड होती है, बहुत ही ज्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इसका मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन। समझ रहे हो? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब होता है 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन मतलब आप मिलीनियर होना चाहते हो ना, मिलीनियर मतलब करोड़पति। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 10 लाख होते हैं बच्चों। मिलियन मतलब बेसिकली कितने होते हैं? 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख। 10 लाख मतलब 10 टू द पावर 6। अब ये पार्ट्स पर मिलियन नाम का जो मैटर है ना बच्चों, इसमें भी अब हमारे पास 3 टाइप है। कौन कौन से? देखो, पार्ट्स पर मिलियन ये होता है वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर वेट बाय वॉल्यूम। समझ रहे हो? पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। अब इसका क्या मीनिंग होता है देख लो। मास बाय मास मतलब या फिर वेट बाय वेट मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। देख लो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6, इंटू 10 टू द पावर 6। सिंपल। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर। मिलीलीटर भी चलता है, लीटर भी चलता है। ऊपर लीटर लिए तो नीचे भी लीटर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब ये लीटर है तो ये भी लीटर, इंटू 10 टू द पावर 6। ये फॉर्मूला हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? ऊपर वेट और नीचे वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 10 टू द पावर 6। तो इस तरह से पार्ट पर मिलियन कैलकुलेट होता है। समझ रहे हो? पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन बहुत छोटा कॉन्सेंट्रेशन होता है। मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। और पार्ट्स पर मिलियन भी क्या होता है बच्चों? 3 तरीकों से कैलकुलेट हो सकता है। कौन कौन से है वो 3 तरीके? वेट बाय वेट बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन। अब इसका मीनिंग समझो। सपोज आपसे कहा गया है 2 ppm, 2 ppm शुगर सॉल्यूशन। समझ रहे हो? 2 ppm बाय मास, सपोज बाय मास, 2 ppm बाय मास। बाय मास मतलब क्या होता है? वेट बाय वेट, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा 2 ग्राम शुगर, 2 ग्राम sugar is present in 10 to the power 6 gram of solution. Solution, solution. 2 ग्राम sugar is present in 10 to the power 6 gram of solution. अब सपोज आपसे कहा गया है 2 ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन। क्या कहा गया है? शुगर सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या होगा? 2 मिलीलीटर ऑफ शुगर, शुगर सॉलिड होता है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, आपको फील दिला रहा हूं। 2 मिलीलीटर ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद 2 ppm, 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन अगर कहा जाए, शुगर सॉल्यूशन अगर कहा जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा? 2 ग्राम शुगर
2 ग्राम शुगर इन 10 to the power 6 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो, 10 to the power 6 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऊपर वेट आ जाएगा और नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन। और मिलियन का मीनिंग क्या होता है, 10 to the power 6, 10 to the power 6। अब ऐसे ही एक होता है बच्चों पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, नंबर 5। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, जल्दी से अपन कंप्लीट कर लेंगे इसको। पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये भी बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। और पार्ट्स पर बिलियन, क्या, बिलियन, वो सचिन तेंदुलकर की मूवी ना बिलियंस ड्रीम, ठीक है। तो ये 10 to the power 9 हो जाएगा। ओके, तो पीपीबी भी जैसे पीपीएम 3 टाइप का था वैसे पीपीबी 3 टाइप का होगा, सिर्फ +6 की जगह क्या आ जाएगा, +9। तो ये ज्यादा स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, समझ रहे हो आप, +9 हो जाएगा। और ये पीपीबी अगर आपने कर लिया, आपको रिपीट लिखना पड़ेगा, मुझे आसानी है बच्चों, 10 to the power 9 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर पीपीबी हो गया पार्ट्स पर बिलियन, तो यहाँ पर 10 to the power 9 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने पीपीबी लिख दिया तो यहाँ पर 10 to the power 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। तो इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही छोटा कॉन्सेंट्रेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज याद रखो बच्चों, दिस इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो भी मास होगा सिर्फ मास पे डिपेंड होगा, दैट इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और जो वॉल्यूम पे डिपेंड होगा दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हमने लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से उसको क्लासिफाई किया है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। अब शुरू होता है हमारे पिक्चर का क्लाइमेक्स, सॉरी लेक्चर का क्लाइमेक्स। ओके, तो क्लाइमेक्स ऐसा है बच्चों, मुझे पर्सनली बहुत डर लगता था यार, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी। ओके, वो फॉर्मेलिटी का भी एक मैटर है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। ये क्या वानगढ़ होती है यार, समझ में नहीं आता था, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे हम। प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों, 8 और 9 स्टैंडर्ड में हमें मॉलिक्यूलर मास ही पता नहीं होता। ओके, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ही पता नहीं होता, तो आपसे मोलैरिटी मोलैलिटी है बड़े बड़े बात टीचर लोग कर देते हैं और आपको प्रॉब्लम आ जाते हो। हम स्टेप वाइज जाएंगे बच्चों, अच्छे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिखो नोट, नोट पहले लिखो, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, कैसे फाइंड आउट करते हैं देख लो। नंबर वन सिंपल सिंपल फाइंड आउट करेंगे बच्चों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा Na इज इक्वल टू 23, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो। ओके, या मोलार मास होगा, मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास। ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 और हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, ऐसे दिया जाएगा, आपको सिर्फ ऐड करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेप वाइज बता रहा हूं, पूरी चीजें अच्छे से समझा रहा हूं मैं, अच्छे से देखो। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, लेक्चर काफी बड़ा रहेगा बच्चों, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस कर लेंगे हम, पूरा बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, तो सोडियम कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 23, प्लस ऑक्सीजन कितना है एक ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन कितना है एक का वजन कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 6 + 3 9 10 0 40। तो इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बच्चों कि आपको ये याद ही हो जाए, ठीक है। मतलब NaOH बोलेगी 40 ग्राम ऐसे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद बच्चों सेकंड नंबर, सपोज H2SO4, H2SO4। अब आप कहोगे सर ये मेमोराइज करना पड़ेगा क्या, नहीं बच्चों, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, फायदा होगा, वो दिया हुआ होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। अब मुझे याद है स्टूडेंट लाइफ में कि H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 98 ग्राम होता है, कितना 98। ओके, तो हाइड्रोजन का कितना एक, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब अच्छे से देख लो बच्चों, तो हाइड्रोजन का कितना है एक, लेकिन हाइड्रोजन कितनी है 2, तो 2 × 1, प्लस सल्फर एक है, एक सल्फर का कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का वेट कितना है 16। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 32 100 चौक 64, तो ये क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या होगा 98 ग्राम, कितना हो गया 98 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों नंबर 3, सपोज NH3 ले लेंगे हम, क्या NH3, यही कुछ चीज है बच्चों जो रिवाइज बार बार रिपीट होगी। NH3, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, ओके 14, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, समझ रहे हो, नाइट्रोजन का 14 हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ जाएगा, पॉज करके तो ट्राई करो, एक नाइट्रोजन 14, 3 इंटू हाइड्रोजन एक, 3 × 1 = 1, 3 और 14 कितना हो जाएगा 17, कितना हो गया 70, समझ रहे हो, 14 × 3 = 17, ठीक है। ओके, 4 नंबर यूरिया, यूरिया डू यू नो द फार्मूला ऑफ यूरिया बच्चों, अब मुझे याद है यूरिया का आई थिंक 60 होता है बच्चों, 60। यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2-CO-NH2। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया होगा आपको, नाइट्रोजन बरोबर 14,
हाइड्रोजन बरोबर 1 और कार्बन बरोबर 12, ऐसे दे देते वो लोग, घबराने की कोई बात नहीं। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, 1 + 1 2, तो 2 इंटू एक नाइट्रोजन का कितना है? 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इंटू 4, एक हाइड्रोजन का कितना है? 1, 4 इंटू 1, प्लस कार्बन का कितना है? 12, और कार्बन एक ही है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो 6 और 2 8, 10 12, सॉरी पहले सॉल्व कर लेंगे। 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, 16 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 20, 20, 20, 20, और ये 30 40, मतलब कितना आएगा? 60 ग्राम आ गया ना। तो यूरिया का कितना होता है? 60 ग्राम। कितना होता है? 60 ग्राम। तो ये सारे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट। सपोज HNO3 का फाइंड आउट करेंगे बच्चों, नाइट्रिक एसिड HNO3 का। तो हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे दिया होगा, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। समझ रहे हो? ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा इसका वेट? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है? 1, प्लस नाइट्रोजन का कितना है? 14, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 16, तो ये क्या हो जाएगा? 14 और 1 15, 16 3 48, ठीक है, 48, 8 और 5 10, 13 को 3 अच्छा 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये क्या आएगा? 63 ग्राम, 63 ग्राम। अब और एक कैलकुलेट, अब ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मजा आएगा और उतना आपको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, हो गया 5, और 2 3 करेंगे बच्चों। प्रॉब्लम तो इसी की होती है बच्चों बेसिकली, ठीक है ना। तो आप अब पहली स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करना सीख रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट। क्या मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सिर्फ एडिशन है बच्चों, एडिशन करते जाओ, मॉलिक्यूलर वेट आता जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे, धीरे 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 कंसेप्ट को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जाते हैं Na2CO3 पे। Na2CO3, ठीक है, आई थिंक इसका 106 होता है, चेक करते हैं। सोडियम कितना? 23, सोडियम का वेट 20, ये दिया हुआ होता है, याद रखने की जरूरत नहीं। कार्बन का कितना होता है? 12, कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कितना होता है? 16। अब इसका वेट पता करना है, क्या हो जाएगा? सोडियम कितने? 2, 2 इंटू 23, प्लस कार्बन 12, एक ही कार्बन ना, प्लस ओके, ऑक्सीजन 3 है, मतलब 3 इंटू 16, तो ये क्या हो जाएगा? 23 दूनी 46, प्लस 12 प्लस 16 3 48, 8 और 2 10, 16 के 6 अच्छा 1, 4 और 1 5, 6 6 और 4 10, 106, राइट बच्चों, 106 ग्राम। ये आ गया Na2CO3 का। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे सपोज किसका फाइंड आउट करेंगे अभी? चलो CO2 का बच्चों, सिंपल CO2 का। तो कार्बन बरोबर क्या होता है? 12, ऑक्सीजन बरोबर 16, 2 गुनीले 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 ये हो जाएगा 44 ग्राम। कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। तो इस तरह से क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों? चलो ठीक है, अभी इथाइल अल्कोहल का फाइंड आउट करते हैं। किसका? इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH। तो यहां पर क्या दिया जाएगा? कार्बन बरोबर 12, हाइड्रोजन बरोबर 1 और ऑक्सीजन बरोबर 16। ठीक है, अब कार्बन बरोबर 12, तो कितने कार्बन है? 2, 2 गुनीले 12, प्लस हाइड्रोजन 5 और 1 6, 6 गुनीले 1, प्लस ऑक्सीजन एक ही है, तो एक का वजन कितना होता है? 16, तो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16, 24 और 6 कितने हो जाएगा? 30, 30 और 16 कितने हो गए? 46, मतलब 46 ग्राम। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो स्टेप वन में हमने क्या फाइंड आउट किया? स्टेप वन में हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया, फॉर्मूला हमें पता था, फॉर्मूला पे से हमने क्या डिराइव किया? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये था बेसिक नंबर 1। अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 पे बच्चों। किस पे? स्टेप 2 पे, टू फाइंड नंबर ऑफ मोल। चलो लिखो स्टेप 2 सिंपल, स्टेप 2 फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल, फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल अगर आपको आ जाता है तो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत आसानी से आप कंसेप्ट को समझ सकते हो। ओके, नंबर ऑफ मोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट मतलब दिया हुआ वजन, कितना दिया गया है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या था? अभी हमने सीखा, अभी जो हमने एडिशन करके फाइंड आउट किया ना, वो क्या था? मॉलिक्यूलर वेट। और गिवन वेट तो दिया हुआ होगा। ठीक है, तो दिए हुए वेट को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल। चलो इसके एग्जांपल लेते हैं, इसके 5 एग्जांपल लेंगे हम। फॉर एग्जांपल 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH, नंबर 1। नंबर 2, 49 ग्राम H2SO4। नंबर 3, 56 ग्राम या फिर 53 ग्राम Na2CO3। नंबर 4 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O। एंड नंबर 5 5 नंबर ले लेंगे हम
ये हो गया NaOH हो गया, H2SO4 सॉरी बच्चों, H2SO4 हो गया आपका। उसके बाद Na2CO3 भी हो गया। अब क्या ले लेंगे और एक बताओ बच्चों, बताओ ना यार। ओके H2SO4 फिफ्थ नंबर का ले लेंगे बच्चों। सपोज क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, चलो क्या ले लेंगे हम, CO2 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 दिन में 44 मतलब 11 ग्राम, 11 ग्राम CO2 ले लेंगे। ये सारों के क्या पता करना है, नंबर ऑफ मोल। तो इसमें गिवन वेट कितना है, गिवन वेट इसमें 20 ग्राम है। कितना है, 20 ग्राम है। इसमें गिवन वेट कितना है, इसमें गिवन वेट 49 ग्राम है, समझ रहे हो। इसमें गिवन वेट कितना है, 53 ग्राम। इसमें कितना है, 36 ग्राम। इसमें कितना है, 11 ग्राम। ये गिवन वेट है। अब गिवन वेट को क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है, 20। देख लो बढ़िया से, गिवन वेट कितना है, 20 ग्राम। लिखना चाहते हो लिख लो ग्राम, डिवाइडेड बाय। अब मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। दिया होता है लेकिन प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। तो ये कितना होता है 23 24, ये होता है 40। तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 40 ग्राम, 22 1/2 मतलब 0.5 मोल। कितने नंबर ऑफ मोल आएंगे, 0.5 मोल। तो केमिस्ट्री वाले इसको 20 ग्राम NaOH नहीं करेंगे, क्या कहेंगे 0.5 मोल NaOH। ओके, अब आ जाते हैं H2SO4 पे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 क्या होगा, गिवन वेट, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक का कितना होता है 1, तो 2 into 1 प्लस सल्फर, सल्फर इज 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 और एक ऑक्सीजन का 16, 16 चौक 64 32 2, ये हो जाएगा 98। तो 49 डिवाइडेड बाय 98 मतलब ये हो जाएगा 1/2। तो ये भी कितना आ जाएगा 0.5 मोल, समझ रहे हो 0.5 मोल। अब आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट कितना है 53 ग्राम। अब पता करेंगे मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम कितने हैं 2, एक सोडियम का वजन कितना होता है 23 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 3 28, ये हो जाएगा 106। हमने अभी फाइंड आउट किया है, कितना हो जाएगा 106। तो 2 से कैंसिल होगा ये 1/2, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.5 मोल, समझ रहे हो 0.5 मोल। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पर आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट कितना है 36 ग्राम, कितना है 36 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 into 2, एक का वजन 1, 2 का वजन 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 और 2 18, कितना हो जाएगा 36 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, 18 एक 18, 18 दूनी 36। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गए 2। अरे मराठी भी बोलो जावे कभी कभी। ओके, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 2। अब यहाँ पे आ जाएंगे गिवन वेट कितना है, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट कितना है 11 ग्राम। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने 2, एक ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 11/44, 11 ग्राम बाय 44 ग्राम, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 मतलब कितना 0.25 मोल। ये कितना मोल, 2 मोल। तो इस तरह से क्या कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ मोल। तो हम मोल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ने से पहले हमने क्या किया, हमने सीखा हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल में क्या था बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट की टर्म था। तो हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना भी सीखा और नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना भी सीखा। अब जैसे ही आपने नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूलर वेट सीख लिया, तो नाउ यू आर रेडी टू लर्न मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो पहले हम ये 3 टर्म बढ़िया से कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीखना है मोल फ्रैक्शन। क्या सीखना है, मोल फ्रैक्शन। तो पॉइंट हेडिंग लगाओ बच्चों, मोल फ्रैक्शन। क्या, मोल फ्रैक्शन लिखो, हेडिंग लिखो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो अपना 6 चालू है ना, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अच्छे से समझ लो बच्चों। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया, अभी तक हमने कंप्लीट किया वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद पीपीएम, पीपीबी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। उसके बाद कुछ किया क्या, नहीं। अब आए हम मोल फ्रैक्शन पे। किस पे, मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है बच्चों, या फिर ऐसे होता है। अच्छे से याद रखो, इसको कहते हैं जीटा। क्या कहते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज जीटा, और इसको कहते हैं ईटा। ठीक है ना, ये सिंबल क्या होता है ईटा, ये सिंबल क्या होता है जीटा। क्या होता है जीटा। इमेजिन करो एक सॉल्यूशन बना, एक सॉल्यूशन बना, लेट अस सपोज एक सॉल्यूशन बना। एक सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, ए और बी, ए और बी, ठीक है। अब सॉल्यूशन के 3 भी कंपोनेंट हो सकते हैं, सॉल्यूशन के 3 भी कंपोनेंट हो सकते हैं। सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट है, सपोज ए बी एंड सी, ठीक है। अब ए के नंबर ऑफ मोल कितने हैं इस सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज 4। ओके, अब ये 3 टर्नरी जो सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना आ गया 1,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना आ गया 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 सपोज। ओके, तो अब देखो मोल फ्रैक्शन एक तो आप ए का भी फाइंड आउट कर सकते हो या बी का भी फाइंड आउट करते हो। तो कैसा कहोगे आप, ऐसा कहोगे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, समझ रहे हो, मतलब ईटा से भी डिनोट करते हैं और जीटा से भी डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नॉर्मली हम ये यूज करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है, ए के नंबर ऑफ मोल है 1 और टोटल कितने हैं 1 + 4 कितना 5, 1/5। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉरी यार इसको क्या कहें, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, सॉरी हम बोल मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय जीटा या फिर ईटा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 + 4, तो कितना आ गया 4/5, 4/5। अब एक चीज याद रखो, यहां पर क्या करो आप, जीटा ऑफ ए प्लस जीटा ऑफ बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा 1/5 प्लस 4/5, तो क्या हो जाएगा ये बेस सेम है 5, 1 + 4 5, 5 कैंसिल कितना 1। तो हमेशा याद रखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अगर दो कंपोनेंट होंगे तो, और अगर तीन कंपोनेंट होंगे तो 100% क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1। लेट अस वेरीफाई। ओके, क्या आएगा देख लो, जीटा ऑफ ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के कितने हैं 1 और टोटल कितने हैं 1 + 2 3, 3 + 6 9, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 6 + 2 8 और 8 और 1 9, ठीक है। अब इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल 1 + 2 + 6, 6 और 2 8 और 1 9, 6 डिवाइडेड बाय 9। अब करके देखो एडिशन, x a + x b + x c क्या हो जाएगा 1/9 + 2/9 + 6/9, तो क्या आ जाएगा 9 9 9, बेस सेम है 6 + 2 8, 8 और 1 9, 9 9 कैंसिल कितना आ जाएगा 1। तो सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का अगर आप एडिशन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन, क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे दो टर्म हम डिफाइन करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन को जीटा से डिनोट करते हैं। आई होप सारी चीजें आप लिख रहे हो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को एनसीईआरटी में इसको डिनोट करते हैं जीटा ऑफ बी, जीटा ऑफ बी, समझ रहे हो ना, जीटा ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हो आप उसका ऊपर ले लेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सपोज यहां पर बी क्या है बच्चों, बी इज सॉल्यूट एंड ए इज सॉल्वेंट, ए क्या है हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल होते हैं उसका सिंबल क्या होता है छोटा n, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, समझ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा ये स्मॉल n डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x ऑफ b क्या हो गया बच्चों, x ऑफ b इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। समझने की कोशिश करो, x ऑफ b मतलब जीटा ऑफ b, एंड व्हाट इज जीटा ऑफ b, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल। अब मुझे बताओ x a क्या हो जाएगा, बताओ x a,
come on, come on. Mole fraction of solvent, mole fraction of solvent is equal to number of moles of solvent, number of moles of solvent divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. ठीक है, मतलब कैपिटल N is number of moles of solvent and small n is number of moles of solute. अब क्या होता है, zeta of A plus zeta of B is always equal to 1. अब इसका प्रूफ ओके. अब zeta of A रखो बच्चों, क्या है n डिवाइडेड बाय n प्लस n प्लस इधर क्या है n डिवाइडेड बाय n plus n. And what is difference between capital N and small n? Capital N is number of moles of solvent, number of moles of solvent, and small n is number of moles of solute. तो बेस सेम है बच्चों, n plus n, ऊपर का एडिशन हो जाएगा n plus n, this will get cancel and that is equal to 1. तो zeta of B plus zeta of A is equal to 1. And what is zeta of B? Mole fraction of solute, and zeta of A is mole fraction of solvent, mole fraction of solvent. तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसके दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाए और आपको चीजें अच्छे से समझ आए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, कितना पार्ट उस मोल का प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन. तो हमने मॉलिक्यूलर वेट काटना सीखा, उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना भी सीखा. अब मोल फ्रैक्शन इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. ठीक है, चलो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम. क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ 46% weight by weight ethyl alcohol. A solution of, देखो प्रॉब्लम लिखो, क्वेश्चन लिखो. A solution of 46% weight by weight ethyl alcohol. अब इसका मीनिंग आपको समझता है. इथाइल अल्कोहल, वेट बाय वेट हम देख चुके हैं. अल्कोहल, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. समझ रहे हो, एंड वाटर. अब एक चीज समझ लो बच्चों, सिंपल सी चीज है. देखो अब इथाइल अल्कोहल हमने वाटर में ऐड किया तो क्या हो जाएगा, देख लो. हम यहाँ कंपोनेंट सेपरेट करेंगे. तो कंपोनेंट कुछ इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे बच्चों, अच्छे से देख लो. पहले क्या ले लेंगे हम, सॉल्यूट, और दूसरा क्या ले लेंगे, सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, अब उसके बाद देख लो बच्चों, तो सॉल्यूट कौन है, 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल. मतलब सॉल्यूट क्या है हमारा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5-OH. समझ रहे हो, C2H5-OH. और सॉल्वेंट का फॉर्मूला होता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. ठीक है, 46% मतलब गिवन वेट कितना है, गिवन वेट. तो इथाइल अल्कोहल का गिवन वेट कितना है, 46%. मतलब 100 अगर सॉल्यूशन का वजन होगा, तो 46 किसका होगा, इथाइल अल्कोहल. तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 100 माइनस 46. समझ रहे हो, 100 माइनस 46, बिकॉज 46 तो इथाइल अल्कोहल है. तो 100 माइनस 46 कितना होता है, 54. उसके बाद फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट. क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट. अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बच्चों, देख लो. इथाइल अल्कोहल कार्बन का कितना होता है, कार्बन इज इक्वल टू 12, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16. अगर याद ना हो कोई टेंशन नहीं, ये दिया हुआ होता है. तो C2H5-OH मतलब कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 प्लस, ठीक है ना, 12 इंटू 2, 5 और 1 6, 6 इंटू 1 प्लस 16. तो 12 दूनी 24, 30, 40, 46. ठीक है ना, मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका, 46 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट भी, अब ये कोइंसिडेंट है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आ गया, 46 ग्राम. तो दोनों भी ग्राम में ले लेंगे हम ये भी. अब H2O का देखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना 16. तो 2 1 2 प्लस 16 18 ग्राम. कितना आ गया, 18 ग्राम. नाउ लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n एंड सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n एंड सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. समझ रहे हो ना, जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो डिनोटेड बाय स्मॉल n और सॉल्वेंट का कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन वेट कितना है 46 और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है 46. तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 1 मोल. कितना आया, 1 मोल. अभी सॉल्वेंट का फाइंड आउट करेंगे. सॉल्वेंट का गिवन वेट कितना है 54 ग्राम. कितना है 54 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 ग्राम.
ग्राम से ग्राम कट गया, 18 3 जा 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 3 मोल। कितना आ गया 3 मोल। अभी आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है इथाइल अल्कोहल C2H5OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, 1 डिवाइडेड बाय टोटल निकालने का हम अपने को मतलब 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना 4, तो 1/4। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज अ रेशियो, क्योंकि वो क्या है रेशियो, ऊपर का मोल और नीचे वाले का मोल क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसको यूनिट होगा क्या नहीं। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे जीटा ऑफ H2O मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ये क्या आ जाएगा कैपिटल N बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के कितने हैं 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 3/4। देयर इज अनदर मेथड आल्सो टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्या बच्चों, जीटा ऑफ C2H5OH प्लस जीटा ऑफ H2O शुड बी इक्वल टू 1, ये कितना होना चाहिए 1। तो जीटा ऑफ C2H5OH कितना फाइंड आउट किया हमने 1/4, प्लस ये पता करना है जीटा ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो जीटा ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 एंड वी नो दैट 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आ गया ये सारी चीजें, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का आप फाइंड आउट कर सकते हो, और मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जितने भी कंपोनेंट दिए हुए होते हैं उतने सारे कंपोनेंट का आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करना होता है। और जैसे ही आपने नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई कर लिए, यू कैन इजीली फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट वेदर इट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ओके, और एक सॉल्व करेंगे बच्चों, चलो ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, और एक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन पे एग्जांपल नंबर 2, इफ 49 ग्राम H2SO4 is 49 gram H2SO4 is dissolved to form dissolved in water to form क्या हुआ, 49 ग्राम H2SO4 is dissolved in कितने 180 ग्राम ऑफ वाटर, 180 ग्राम ऑफ वाटर। find mole fraction of H2SO4 and mole fraction of water, and also shows that mole fraction of H2SO4 plus mole fraction of water is equal to 1 और ब्रैकेट में क्या दिया है, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, सल्फर इज इक्वल टू 32 एंड देन हाइड्रोजन 1 सल्फर 32, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हम पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे। ओके, तो पहले फाइंड आउट करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो गिवन वेट H2SO4 का गिवन वेट कितना है 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कैसा पता करोगे, हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का वजन 1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, सल्फर 1 है, वजन कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का 16 गुणिले 4, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे 64 32 और 2, ये आ जाएगा आई थिंक 98, 16 64 65 66 67 कितना है 98, तो ये 49 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम मर गया, 41 है, ये 2 जा 1/2 मतलब ये आ जाएगा 0.5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए 0.5 मोल। अब पता करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो गिवन वेट कितना है 180 ग्राम और H2O का मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना है 1, तो H2 मतलब 2 है ना, तो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये आ जाएगा 180 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 और 2 कितने होते हैं 18, 18 से 18 मर गया और ये 0 मतलब ये कितने आ गए 10 मोल, कितने आ गए 10 मोल, ठीक है। अब तो फॉर्मेलिटी बच गई बच्चों, क्या करोगे जीटा ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सिंपल। तो जीटा ऑफ H2SO4 सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 के कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस कितने हैं बच्चों 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10.5, तो ये इधर सरक गया तो ये इधर सरक जाएगा, ये क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 105,
5, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 5 1 जा 1, तो ये आ गया 1/21। ये क्या था? मोल फ्रैक्शन किसका? H2SO4 का। अब आ जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो H2O का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल, सॉरी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज डिनोटेड बाय जीटा ऑफ H2O, जीटा ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। समझ रहे हो? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, H2O के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.5, 0.5 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 10.5। तो ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों? 100 और नीचे 105। ऊपर 100 नीचे 105, 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 1, तो क्या हो जाएगा? ये 20/21 मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। अब हमें क्या प्रूव करना है? ये इक्वेशन प्रूव करना है, zeta of H2SO4 plus zeta of water is equal to 1। तो zeta of H2SO4 कितना है? 1/21, 1/21 प्लस zeta of water कितना है? 20/21, 20/21। तो बेस सेम है ना बच्चों, 21 और 21, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। तो कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 1। सो दैट्स इट। तो इस तरह से आप आराम से प्रूव कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। ये सारी चीजें क्या थी बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता है? जितने कंपोनेंट दिए हुए हैं उतने कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिटरमाइन करेंगे? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट दिया हुआ होता है, मॉलिक्यूलर वेट जस्ट एडिशन होता है। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे और उस नंबर ऑफ मोल से अगर टोटल नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल से उस नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर दिया, तो आपको उस कंपोनेंट का नंबर मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मोलैरिटी। क्या? मोलैरिटी। लिखो मोलैरिटी। क्या बच्चों? मोलैरिटी। एंड ऑलवेज रिमेंबर मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution, per liter of solution is called molarity। सिंपल, उसको क्या कहेंगे? मोलैरिटी। समझ रहे हो? मोलैरिटी कैपिटल एम इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड मोलैरिटी इज नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution, volume of solution in liters। ये इंपॉर्टेंट है, इन लीटर। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब लीटर के बजाय किस में हो सकता है वॉल्यूम? एक चीज याद रखो, लीटर मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब। लीटर मतलब क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। तो सपोज आपको मिलीलीटर में भी वॉल्यूम दिया हुआ हो सकता है, तो मिलीलीटर को अगर आप डिवाइड बाय थाउजेंड, अगर इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। मिलीलीटर को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। या फिर ये आपको सेंटीमीटर क्यूब में भी दिया हुआ होता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी दिया हुआ हो सकता है वॉल्यूम। तो सेंटीमीटर क्यूब को भी अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 1000, वेरी इंटरेस्टिंग। डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ हो या भले ही मिलीलीटर में दिया हुआ हो, तो उसको आपको 1000 से डिवाइड करने के बाद आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर में कन्वर्ट करने के बाद यहां पर आप उसको पुट कर सकते हो। देखो बच्चों, ये कुछ इस तरह की स्केल होती है। यहां पर आपका मीटर होता है, डेसी मतलब 1/10 होता है, ये डेसी। उसके बाद सेंटी होता है, सेंटी मतलब 1/100 होता है, सेंटी मतलब 1/100 होता है। और उसके बाद हो जाता है बच्चों मिली भी आता है बच्चों। मिली मतलब क्या होता है? 1/1000। तो मिलीलीटर से लीटर पे आने का होगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिली से लीटर पे आना चाहते हो 1000 से डिवाइड करो। सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब पे आना चाहते हो, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब पर भी अगर आप आना चाहते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है? ये आपका मोलैरिटी होता है। क्या होता है? मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी। तो लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल। चलो लिखो, देख लो। न्यूमेरिकल नंबर 1, 40 ग्राम NaOH is dissolved
dissolved to form 50 milliliter of solution, 50 milliliter of solution. Find molarity, वेरी सिंपल। चलो ट्राई करते हैं। तो NaOH सॉल्यूट है बच्चों, क्या है? सॉल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल m इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट कितना है? 40 ग्राम। कितना है? 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम का कितना होता है? 23। याद करने की जरूरत नहीं, दिया हुआ होता है। सोडियम का कितना? 23। ऑक्सीजन कितना? 16 प्लस हाइड्रोजन कितना? 1। तो ये भी कितना आ जाएगा? 16 14 17 और ये 40, तो क्या आ जाएगा? 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसल, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 1 मोल। कितना आ गया? 1 मोल। अब वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में है, इसको लीटर में करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 50 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000। तो लीटर में हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1000, मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड किया तो ये जीरो कैंसिल हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया? 5 1 जा 1, 5 2 जा 1/20। तो क्या हो गया? 1/20 लीटर, 1/20 लीटर हो गया। ठीक है, मिलीलीटर को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? अब फाइंड आउट करेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ रहे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1 मोल। कितने? 1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है? 1/20, 1/20 लीटर। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? 20 मतलब 20 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लीटर को ही क्या कहते हैं? डेसीमीटर क्यूब। या फिर इसको ही रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। उसको मोलार ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलार। समझ रहे हो? उसको क्या कहते हैं? मोलार। ठीक है, तो 40 ग्राम NaOH अगर डिसॉल्व किया हमने 50 ml सॉल्यूशन में तो उसकी मोलैरिटी कितनी आ गई? 20 मोलार। कितनी आ गई? 20 मोलार। अब और एक एग्जांपल देखेंगे बच्चों। सपोज 56 ग्राम 56 ग्राम Na2CO3 dissolve in water, to form 1000 milliliter solution, find molarity, अब देखो डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे बच्चों, अच्छे से देख लो। मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? गिवन वेट कितना है? 56 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम का कितना होता है? 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 3, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना सॉल्यूशन है? 1000 मिलीलीटर, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर ना, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा? देख लो, ऊपर आएगा मोल। ऊपर का आंसर किसमें आएगा? मोल। तो ये हो गया 56 ग्राम। क्या हो गया? 56 डिवाइडेड बाय ये कितना होता है? 16 48 50 60 और 46 60 46 मतलब कितना होगा? ये 106 ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मोल आ गया, मोल और ये लीटर। ओके, कैलकुलेशन परफेक्ट करने के लिए इसको 53 ले लेते बच्चों। सॉरी, इसको क्या ले लेंगे हम? 53। कुछ भी ले सकते हैं, उससे भी आ जाएगा आपका आंसर, लेकिन हम कितना लेंगे? 53। तो 53 अगर आपने ले लिया तो कैलकुलेशन परफेक्ट होगा। 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर आएगा, 0.5 मोल पर लीटर। तो ऐसे सॉल्यूशन को सेमी मोलार कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मोलार। तो पॉज करके लिख लो बच्चों, ये हो गया। चलो ठीक है, अब ये मैं तुमको मोलार का कंसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूं। देख लो बच्चों, क्या होता है मोलार कंसेप्ट, देख लो। तो अभी मोलैरिटी तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। देख लो बच्चों, सेमी मोलार
ठीक है। सेमी मोलार, सेमी मोलार मतलब जिसकी मोलैरिटी कितनी होती है 1/2, या इसको ही क्या कहते हैं m/2, ठीक है। एक होता है बायमोलार, क्या होता है बायमोलार, बायमोलार मतलब जिसकी मोलैरिटी मोलैरिटी कितनी होती है 2, कितनी होती है 2, या उसको क्या कहते हैं 2m, क्या 2m, ठीक है ना। जिसकी मोलैरिटी 2 होते हैं उसको क्या कहते हैं बायमोलार। एक होता है मोलार, क्या बच्चों मोलार। अब मोलार मतलब जिसकी मोलैरिटी कितनी होती है 1, या उसको क्या कहते हैं कैपिटल यम, कैपिटल यम। अब उसके बाद होता है डेसी मोलार बच्चों, डेसी समझ रहे हो, डेसी मोलार, डेसी मोलार, डेसी मोलार का मीनिंग होता है मोलैरिटी कितनी 1/10, 1/10, या फिर m/10 भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं m/10। अब एक होता है सेंटीमोलार, क्या सेंटी, सेंटीमोलार समझ रहे हो, सेंटीमोलार, सेंटीमोलार मतलब सेंटी बना सेंचुरी से, किससे सेंचुरी से, तो जिसकी मोलैरिटी 1/100 होती है उसको सेंटीमोलार कहते हैं, और इसका मीनिंग होता है m/100, क्या होता है m/100। तो सेंटीमोलार मीन्स 1/100, समझ रहे हो। सेमी मोलार मतलब मोलैरिटी हाफ, मोलार मतलब मोलैरिटी 1, बायमोलार मतलब मोलैरिटी 2, डेसी मोलार मतलब मोलैरिटी 1/10, सेंटीमोलार मतलब मोलैरिटी 1/100। और उसके बाद बच्चों इस तरह से ये मोलैरिटी पर ये सारी चीजें डिपेंड होती है, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेंगे बच्चों, ठीक है। चलो लिखो, ठीक है, क्या फाइंड, फाइंड द वेट ऑफ, फाइंड द वेट ऑफ सेमी मोलार, सेमी मोलार, सेमी मोलार H2SO4 present, present in 10 liter of solution, प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब क्या बच्चों, सेमी मोलार, सेमी मोलार मतलब मोलैरिटी कितनी 1/2। चलो ठीक है देखते हैं। तो मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझ रहे हो इन लीटर, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन वेट, गिवन वेट तो हमें पता करना है, फाइंड द गिवन वेट, गिवन वेट को ले लेते हैं W डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको याद होगा बच्चों, हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 64 मतलब ये कितना होता है 98 ग्राम, 98 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय 98 ग्राम इंटू 10। तो ये दोनों डिनोमिनेटर में इसको उठाकर इधर ले लो, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू 980 ग्राम, समझ रहे हो 980 ग्राम, 980 ग्राम डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, 2 9 जा 20, मतलब कितना हो जाएगा ये गिवन वेट, वेट कितना हो जाएगा 490 ग्राम। मतलब सेमी मोलार 10 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कितना H2SO4 ऐड करना पड़ेगा 490 ग्राम, कितना 490 ग्राम, 490 ग्राम, ठीक है। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। और एक एक न्यूमेरिकल ले लेंगे और उसके बाद बच्चों हम मोलैरिटी अलग अलग सॉल्यूशन के लिए डाइल्यूशन वगैरह के लिए देखेंगे, ठीक है। चलो तो सपोज, सपोज क्या कहता है 22 ग्राम ऑफ CO2 dissolve, dissolve to form, to form 200 milliliter of solution, 200 milliliter of solution, find, find molarity, फाइंड मोलैरिटी, ठीक है। चलो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझ रहे हो इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल मतलब क्या, गिवन वेट, सॉल्यूट कौन है CO2, गिवन वेट कितना है 22 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करेंगे, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन मिलीलीटर में है 200 मिलीलीटर। अब इसको लीटर कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो बढ़िया से इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक लीटर में हो जाएगा, ये भी ग्राम में आएगा वेट, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 22 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना होता है 44, 44 ग्राम डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, तो ये 2 होगा 10 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहां पर लिख लेंगे
और 10 को ऊपर भेज देंगे इंटू 10, तो ये ग्राम ग्राम कैंसल, तो क्या हो जाएगा ये 22 1 जा 1, 22 जा 44, तो 2 2 जा 4, तो 10/4, तो 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 2 बचे ना 20 हो गए, 4 5 जा, ठीक है, मतलब 2.5, तो क्या आ जाएगा 2.5 मोलार। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है मोलार, या फिर इसको क्या कहते हैं मोल पर लीटर, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लीटर का ही दूसरा नाम क्या होता है डेसीमीटर क्यूब, सिंपल डेसीमीटर क्यूब। चलो पॉज करके बढ़िया से लिख लो इसे। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी, क्या मोलैरिटी। अब इसके बाद मोलैरिटी के कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे बच्चों। केस नंबर 1, मोलैरिटी ऑफ आयंस। क्या मोलैरिटी ऑफ आयंस, चलो लिखो मोलैरिटी ऑफ आयंस, मोलैरिटी ऑफ आयंस। देख लो बच्चों, इमेजिन करो एक सॉल्यूशन है किसका Na2CO3 का, ठीक है। अब ये डिसॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व होने के बाद कुछ इस तरह से होगा 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस, ओके। अब इमेजिन करो अगर ये 1 मोलार सॉल्यूशन है, ये कितना मोलार सॉल्यूशन है 1, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 2 मोलार, कितना होगा 2 मोलार, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये कितना होगा, ये 1 ही मोलार होगा, ये कितना होगा 1 मोलार, समझ रहे हो, ये कितना होगा 1 मोलार, ठीक है। अब इमेजिन करो H2SO4 है, क्या है H2SO4 रिवर्सिबल, तो ये क्या देगा 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस माइनस आयन। अब क्या है ये 0.5 मोलार सोल्यूशन है, कितना है 0.5 मोलार, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5, समझ रहे हो, ये 1 है तो ये भी 2 इंटू 0.5, मतलब ये क्या आ जाएगा 1 मोलार, ठीक है। अब इसको कोई स्टोचियोमेट्रिक कांस्टेंट है क्या, मतलब इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया क्या, नहीं, मतलब ये 0.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5 मोलार। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है। सपोज क्या है AlOH टेकन थ्राइस, AlOH टेकन थ्राइस, अब ये कितना है 1/3 मोलार, ये कितना है 1/3 मोलार। अब इसको आपने डिसॉल्व कर लिया, कैसे होगा ये Al प्लस 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 3OH माइनस 3OH माइनस, तो कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% अगर डिसोसिएशन हुआ तो उसका आपके सिलेबस में है, तो ये 1/3 होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/3 मोलार। अब इसके साथ 1 है ना, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1 मोलार, तो OH माइनस कितना मोलार हो जाएगा 1 मोलार, Al प्लस 3 कितना होगा 1/3 मोलार। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, इक्वेशन लिखना है और उस हिसाब से इसको एडजस्ट करते जाना है, ठीक है, ठीक है। चलो इस पे का एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस पे का एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या कहता है न्यूमेरिकल, इफ 98 ग्राम ऑफ, लिख लो 98 ग्राम H2SO4 dissolve to form 1 liter solution, to dissolve 1 liter solution। अब find molarity of number 1 H2SO4, number 2 H plus ion and number 3 SO4 माइनस माइनस आयन। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, पहले H2SO4 का हम क्या करेंगे मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है गिवन वेट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute divided by volume of solution in liter, ठीक है। number of moles of solute, number of moles क्या होता है गिवन वेट 98 ग्राम डिवाइडेड बाय H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट सबको याद होगा यार, हाइड्रोजन कितना 2 into 1 2 प्लस सल्फर कितना 32 16 64, तो ये क्या आ जाएगा 98 ग्राम डिवाइडेड बाय 98, तो कितना आ जाएगा 1 मोल, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 मोल। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ऑलरेडी लीटर में है, तो 1 डिवाइड बाय 1, ये क्या आएगा 1 मोलार सॉल्यूशन। तो H2SO4 का मोलैरिटी कितना हो गया 1। अब रिएक्शन लिखेंगे H2SO4 रिवर्सिबल क्या हो जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। अब ये कितना है 1 मोलार, ये कितना है 1 मोलार, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 मोलार, और ये कितना रहेगा इसके साथ कोएफिशिएंट कितना है 1 इंटू 1, मतलब कितना हो जाएगा 1 मोलार। एंड दिस इज ट्रू ओनली फॉर 100% डिसोसिएशन,
ये किसके लिए करेक्ट है? सिर्फ 100% डिसोसिएशन के लिए ही ये चीज करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आयन की मोलैरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी ऑफ आयन। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, जैसे अपनी रेगुलर प्रोसीजर है वैसे आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, रिएक्शन लिखनी है और इस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, मोलैरिटी ड्यू टू डाइल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी ड्यू टू डाइल्यूशन, मोलैरिटी मोलैरिटी ड्यू टू डाइल्यूशन, मोलैरिटी ड्यू टू डाइल्यूशन। बढ़िया से पहले डाइल्यूशन फिनोमिनन को समझेंगे। डाइल्यूशन होता क्या है देख लो। डाइल्यूशन, the process of adding more solvent, फील दे रहा हूं मैं, more solvent is called dilution। उसको क्या कहा जाता है? डाइल्यूशन। ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करते जाओ, जैसे कि दूध वाला भैया है, दूध वाला भैया है, सपोज वो क्या कर रहा है, उसमें पानी ऐड करते जा रहा है, ऐड करते जा रहा है, ऐड करते जा रहा है, तो वो डाइल्यूट होते जा रहा है, दूध आपका क्या होते जा रहा है? डाइल्यूट होते जा रहा है। तो मोर सोल्यूशन, सॉल्वेंट ऐड करना, ज्यादा से ज्यादा उसमें सॉल्वेंट ऐड करना, उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। तो इमेजिन करो एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसमें इसकी जो मोलैरिटी है वो m1 है, मोलैरिटी m1 है, और इसमें वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? v1, वॉल्यूम कितना है? v1। अब इसको डाइल्यूशन किया गया, डाइल्यूशन किया गया मतलब इसमें क्या किया गया? सॉल्वेंट ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? सॉल्वेंट ऐड किया गया। अब सॉल्वेंट ऐड करने पर क्या हो गया? बहुत बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका। ओके, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v2, और मोलैरिटी क्या हो जाएगी उसकी? m2। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? m2, चेंज हो जाएगी ना मोलैरिटी भी, बिकॉज मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज होने से मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले एक सॉल्यूशन था, उसकी मोलैरिटी थी m1 और उसका वॉल्यूम था v1। डाइल्यूशन किया मतलब उसमें सॉल्वेंट ऐड किया, तो वॉल्यूम बन गया v2 और मोलैरिटी बन गई m2। अब यहां पर एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ ना। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट को हमने चेंज किया क्या? नहीं, पहले जितना था सॉल्यूट अभी भी उतना ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसा रहा? कांस्टेंट रहे। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसा रहेगा? सेम रहेगा। हमने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड किया क्या? नहीं, सॉल्यूट जितना था उतना ही है। मतलब इतने, ये 5 अगर सॉल्यूट होंगे, यहां पर भी कितने? 5 ही आपके सॉल्यूट होंगे, तो सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, तो n रिमेन्स कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल क्या? मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी m1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो n क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू m1 v1। समझ रहे हो? इसको इधर शिफ्ट कर दो, m1 v1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर से n फाइंड आउट करो, इधर n क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू सॉरी, इधर फाइंड आउट करो मोलैरिटी m2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो n क्या हो जाएगा? m2 v2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को अच्छे से ऑब्जर्व करो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो n इज इक्वल टू n लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n, तो क्या आ जाएगा? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर सोल्यूट को डाइल्यूट किया गया, वॉल्यूम ऐड करके डाइल्यूट किया गया, तो सिंपली आप इक्वेशन यूज करोगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, ठीक है, चलो इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं हम, इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देख लो क्या कहता है। 0.1 मोलार HCl 100 ml solution, 100 ml solution is added with another 100 ml solvent, find new molarity, ठीक है, तो पहली मोलैरिटी क्या थी? m1 इज इक्वल टू 0.1 मोलार। पहला सॉल्यूशन कितना है? v1 इज इक्वल टू 100 ml। अब हमें m2 पता करना है, m2 इज इक्वल टू व्हाट, और वॉल्यूम कितना हो गया? अब 100 में अगर 100 ml ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 200 ml। ओके, तो डाइल्यूशन के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? m1 v1 इज इक्वल टू
m2 v2, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 कितना है 0.1 इंटू v1 कितना है 100 इज इक्वल टू m2 हमें पता करना है, और v2 कितना है 200। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ओके, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 जा 10। तो m2 कितना हो गया, m2 कितना हो गया 0.05 मोलार। सिंपल है बच्चों, मतलब आपने वॉल्यूम डबल किया, वॉल्यूम डबल किया तो मोलैरिटी हाफ हो गई, वॉल्यूम डबल किया तो मोलैरिटी हाफ हो गई, वॉल्यूम डबल किया तो मोलैरिटी हाफ हो गई। पॉज करके नोट कर लो बच्चों, वॉल्यूम अगर आपने डबल किया तो मोलैरिटी आपकी क्या हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, ड्यू टू डबलिंग द वॉल्यूम मोलैरिटी बिकम हाफ। ओके, वॉल्यूम डबल करने से मोलैरिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन मोलैरिटी की, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। इमेजिन करो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें एक सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी है m1, इसका वॉल्यूम है v1, इसके नंबर ऑफ मोल्स है n1, किसके, सॉल्यूट के। ओके, अब इसको ऐड किया गया दूसरे सॉल्यूशन के साथ, दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसमें जिसका सॉल्यूट कैसा है बच्चों, सेम है। सॉल्यूट कैसा है, सेम है। ओके, सेम सॉल्यूट, दोनों सॉल्यूशन का सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, सॉल्यूट शुड बी सेम, अगर सेम नहीं होगा तो अलग प्रोसीजर है। ओके, सॉल्यूट शुड बी सेम। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n2, इसकी मोलैरिटी कितनी है m2, और इसका वॉल्यूम कितना है v2। अब दोनों को मिक्स किया गया, ऐड किया गया एक कंटेनर में, तो एक कंटेनर में ऐड करने के बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई। अब इसकी मोलैरिटी बन गई सपोज m1 m2, डेफिनेटली ऐड तो नहीं होगी, m इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई m, और इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा v1 प्लस v2, सेम सॉल्यूट है ना, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा v1 प्लस v2। तो सपोज इसके नंबर ऑफ मोल हो गए n, नंबर ऑफ मोल क्या हो गए n। तो डेफिनेटली अगर ये 3 मॉलिक्यूल होंगे और ये 4 मॉलिक्यूल होंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे 3 प्लस 4 कितने 7, 3 प्लस 4 7। तो हम ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, n इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तो m1 का फॉर्मूला क्या होगा, m1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो n1 के जगह क्या रखोगे, n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 v1, m1 v1। ऐसे ही n2 फाइंड आउट करो बच्चों, n2 सॉरी n2 ने क्या, m2 का फॉर्मूला लिखो, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v2। तो v2 को इधर लेके चले जाओ, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 v2, समझ रहे हो, m2 v2। ऐसे ही यहाँ पर m फाइंड आउट करो, m मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है v1 प्लस v2, तो इसको इधर ले लो। तो n की जगह क्या रख सकते हो आप, n इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट v1 प्लस v2 विथ प्रूफ बच्चों, किसी बुक में प्रूफ नहीं मिलेगा आपको। n की जगह क्या रखोगे, n की जगह रखो आप m इन ब्रैकेट v1 प्लस v2 इज इक्वल टू n1, n1 की जगह क्या रखोगे m1 v1 प्लस n2 की जगह क्या रखोगे m2 v2। अब इसको इधर लेके चले जाओ, तो फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के लिए, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो इस फॉर्मूले से आप मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। ओके, सपोज हमने क्या किया, 0.2 मोलार 100 ml सॉल्यूशन, 0.2 मोलार 100 ml solution is mixed with 0.1 molar 300 ml solution, 300 ml solution। what is net molarity, नेट मोलैरिटी पता करनी है, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम कह देंगे m1, समझ रहे हो, m1 ये हो जाएगा हमारा v1, इसको हम कह देंगे m2 ये हमारा हो जाएगा v2। ठीक है, और हमें पता करना है नेट मोलैरिटी m। तो अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया, m इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, m1 कितना है, m1 है 0.2 इंटू v1 कितना है 100 ml बच्चों, 100 ml प्लस m2 कितना है 0.1 इंटू v2 कितना है 300 डिवाइडेड बाय
200 प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 100 प्लस 300। V1 100 है ना, 100 प्लस 300, तो ये जीरो कैंसिल होगा तो इधर सरक जाएगा, ये जीरो कैंसिल होगा तो इधर सरक जाएगा, मतलब ये 2 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा 20 प्लस 30 इंटू 1, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, ठीक है, 1 इंटू 30 मतलब ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 400, तो ये क्या हो जाएगा 50, 30 प्लस 20 50 डिवाइडेड बाय 400, जीरो कैंसल, पंचे 8 40, तो 1 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 1, 8 0, 8 का 8, 9 10 2 रहे 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 रहे 8 पंचे 40, मतलब कितना हो जाएगा 0.125 मोलार। अगर ये दो सॉल्यूशन को आप मिक्स करोगे तो कितना जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बन जाएगा 0.125 मोलार। सिर्फ एक चीज यहां पर याद रखनी है आपको, एक ही चीज यहां पर याद रखनी है, दोनों भी सॉल्यूट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों भी सॉल्यूट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं हम खत्म। फिर भी हमारा नॉर्मेलिटी रह गया बच्चों और मोलैलिटी रहेगा। नॉर्मेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज 3 स्टेप कंसेप्ट। जल्दी उसको लेकर आते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।